Do you think at this moment, with the Congress having been in opposition for 7.5 years, 7.5 साल से कांग्रेस ऑपोजिशन में है, क्या ये माइंडसेट जो आप कह रहे हैं ये कांग्रेस के नेतृत्व में या सीनियर लीडरशिप में है कि किसी बात पर बिना राजनीति के कोई चर्चा हो सकती है? Oh, absolutely. I have absolutely no doubts about it. And I gave you the example of the COVID-19 discussion last night in the Lok Sabha. It was an extremely constructive discussion. You know, we've had a very devastating second wave of COVID-19, which caused unnecessary deaths. But I don't think there was any finger pointing. Rather, there was concern that with regard to the new variant, how do we find a modus vivendi whereby this does not get repeated? So therefore, I am of the firm view that given the correct context and the correct setting, any issue in the Indian parliamentary discourse can be discussed absolutely constructively and in a dispassionate manner. You know, people who have the responsibility of representing 2 million odd people in the Lok Sabha, or those who represent their states in the Council of States, are very sagacious people. They are not frivolous people. And if given the right opportunity, they will discuss everything in a manner which furthers the national interest. तो फिर आपको अपनी ही पार्टी में G23 क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि चर्चा तो आपकी पार्टी में भी नहीं है, संसद से आप अपेक्षा करते हैं। देखिए, मैंने सोचा था कि आप किताब पे चर्चा करना चाह रही हैं, पर अगर आप ये सवाल पूछना चाह रही हैं तो मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ, और उसका जवाब बिल्कुल सीधा है। देखिए, 2014 में हम लोगों की लोकसभा चुनाव में हार हुई। 2019 में हम लोग लोकसभा चुनाव में फिर हारे। 2014 से लेकर 2021 तक इस देश में 44 विधानसभा के चुनाव हुए। उन 44 विधानसभा के चुनाव में से कांग्रेस पार्टी 34 चुनाव हारी, 4 चुनाव हम जीते और 6 जगह पे हमने एक कोएलिशन की सरकार बनाई। तो इसलिए इस बात पे चिंतन मंथन करना जरूरी है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी को, जो इस देश की राजनीतिक पृष्ठभूमि में एक बहुत ही सशक्त संगठन रहा है, उसको और सुदृढ़ कैसे बनाया जाना चाहिए। तो G23 की, जिसको आप G23 कहते हैं, उसकी कभी मंशा ये नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाए या कांग्रेस नेतृत्व के को चुनौती दी जाए। उसकी मंशा तब भी वही थी, आज भी वही है कि हम अपने राजनीतिक दल को किस तरह से और सुदृढ़ कर सकते हैं। पर इसकी चर्चा हुई कभी? जी हाँ, उसके बाद हुई एक बहुत ही रचनात्मक मीटिंग, बैठक श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ, जिसमें सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। दिसंबर 2020 में हुई, क्योंकि अगर आपको याद हो, उन दिनों भी कोविड का कहर बहुत भयानक था। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, बट हाँ, आज भी हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को वापस उस मकाम पे लाने के लिए जिस मकाम पे कांग्रेस पार्टी इस देश में पिछले 70 साल से अपनी भूमिका निभाती रही है। वो काम अभी भी बाकी है, और वो काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी जरूरी है और इस देश के लिए भी जरूरी है।